देखिए, आज हम दोनों इतने टाइम तक बैठे हुए हैं धूप में भूखे प्यासे। हमारे ससुर जी जो कि मछली विभाग के डायरेक्टर हैं, जो कि हमारे पति जो कि राहुल गुप्ता दंतेवाड़ा में भी वो बैठे हुए हैं अधिकारी पोस्ट में, खुद न्याय कर रहे हैं। और आज उनकी बेटी बहू ऐसे घर पे बैठे हुए हैं, तो बताइए हम कहाँ जाएं। तहसीलदार का नाम है राहुल गुप्ता और उनकी पत्नी रेणु गुप्ता पिछले 4 दिनों से उनके घर के बाहर बैठी है अपनी देरानी के साथ में। और दोनों देरानी जेठानी गुप्ता परिवार से न्याय की गुहार लगा रही है कि शादी के बाद वो कुछ दिन साथ रहने के बाद जो है उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और दहेज की डिमांड करने लगे। तो आरोप है कि रेणु के पति यानी कि राहुल गुप्ता, उसके ससुर, उसकी सास और उसका देवर फ़ोन ब्लॉक कर दिए। फ़ोन ब्लॉक करने के बाद कोई कांटेक्ट नहीं रखे। जब रेणु वालोद पहुंची यानी कि अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर से बाहर जाने कह दिया गया कि कहा गया कि तुम पहले दहेज लेकर आओ। और सर, हमारी शादी रीति रिवाज से हुई थी और मैं दहेज भी आई थी लेके। और सर, जैसे ही विदाई हुई उसके बाद सर, जैसे मैं अपने मायके पहुंची वो ब्लॉक कर दिए। वहां से लाने के बाद में लड़ाई झगड़ा मारपीट खूब किए हैं। तहसीलदार जो है मेरे जेठ जी हैं वो, और मेरे ससुर जी और जो मेरी सास है वो बहुत मारे हम दोनों हस्बैंड वाइफ को। उसके बाद दहेज की मांग भी किए थे। मैं अपनी गाथा बताई कि मैं नहीं दे सकती, मैं सक्षम नहीं हूँ ऐसे करके, तो मेरे और मेरे पति को घर से बाहर निकाल दिए। साथ में मेरे को दवाई भी खिलाए थे। मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते पर कर रहा हूँ सर। मेरे घर में आप रोज आके गाली गलौज करेंगे तो मैं आपको बैठाने की इच्छा कर लूंगा क्या? आ करके सर यहाँ जगह जगह माहौल बनाती है, जगह जगह बेइज्जती करती फिर रही है। उससे क्या हल निकलेगा सर? पति पत्नी का जीवन तो सर एक प्रेम का जीवन है, प्यार से ही आदमी को जीता जा सकता है। क्या आप डंडा मार के सर किसी व्यक्ति को जबरन पति के रूप में स्वीकार कर लेंगे क्या? हमने घर अपना बनाया अपने रहने के लिए, तो हम पति पत्नी रह रहे हैं, इसमें किसी का हक नहीं है। हमारे घर में आने की कोशिश ना करें। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बालोद की एक खबर खूब चर्चे में है। बालोद का यह प्रकरण इतना चर्चे में है कि तहसीलदार साहब कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं और कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं। तहसीलदार का नाम है राहुल गुप्ता और उनकी पत्नी रेणु गुप्ता पिछले 4 दिनों से उनके घर के बाहर बैठी है अपनी देरानी के साथ में। और दोनों देरानी जेठानी गुप्ता परिवार से न्याय की गुहार लगा रही है कि शादी के बाद वो कुछ दिन साथ रहने के बाद जो है उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और दहेज की डिमांड करने लगे। ये पूरा प्रकरण मामला कोर्ट में है, लेकिन सोशल मीडिया में इसका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस पर चर्चा खूब हो रही है। सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि तहसीलदार राहुल गुप्ता दंतेवाड़ा के कुआंगुंडा में पोस्टेड हैं और उनके पिता यानी कि राहुल के जो पिता है वो भी मत्स्य विभाग में सहायक संचालक है बालोद जिला के। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लगातार बातें हो रही कि आखिर हुआ क्या है। तो 25 नवंबर 2022 को शादी होती है। रेणु बेसिकली अंबिकापुर की रहने वाली है और राहुल गुप्ता बेसिकली बालोद जिला के झलमला के रहने वाले हैं। इन दोनों के बीच फेसबुक में दोस्ती हुई थी और दोस्ती प्यार में कब तब्दील हुआ इन दोनों को पता नहीं चला। उसके बाद घर वाले तैयार हुए, दोनों तैयार पहले से थे। शादी हुई, शादी में सब कुछ ठीक ठाक था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का सम्मान किया और सम्मानपूर्वक रेणु के परिवार वालों ने दहेज भी दिया। एक क्रेटा कार भी उन्होंने दी और साथ ही साथ लगभग 50 लाख रुपए का सामान दिया, जैसा कि रेणु ने बताया है। रेणु से बातचीत हुई तो शादी के बाद रेणु 50 दिनों तक जो है ससुराल में रही और उसके बाद वो अपने मायके चली गई। चूँकि मायके जाने की जो प्रथा होती है, पहली बार मायके जाने की, तो उसमें पर सम्मान के साथ उसे विदा किया गया मायके के लिए। लेकिन उसके बाद रेणु का आरोप है कि रेणु के पति यानी कि राहुल गुप्ता, उसके ससुर, उसकी सास और उसका देवर फ़ोन ब्लॉक कर दिए। फ़ोन ब्लॉक करने के बाद कोई कांटेक्ट नहीं रखे। जब रेणु वालोद पहुंची यानी कि अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर से बाहर जाने कह दिया गया कि कहा गया कि तुम पहले दहेज लेकर आओ, फिर से और पैसे लेकर आओ, उसके बाद घर में आना। ऐसा आरोप है रेणु का अपने ससुराल वालों पर। ये मामला काफ़ी दिनों तक चला, 2 साल तक ये मामला चला और मामला भी फिलहाल कोर्ट में है। लेकिन पिछले 4 दिनों से एक बार फिर से चर्चे में आ गया है मामला, जब गुप्ता परिवार की 2 बहुएं घर के बाहर आंगन में धरने पर बैठ गई है और कह रही हैं कि उन्हें भी रहने दिया जाए उस घर में जिस घर में दोनों शादी होकर आई हैं।
दूसरे बेटे का नाम है रोहित गुप्ता। उसकी भी पत्नी घर के बाहर बैठी हुई है रेणु के साथ में, यानी कि दोनों दिरानी जेठानी बैठे हुए हैं। राहुल के छोटे भाई रोहित ने लव मैरिज की थी और इसलिए परिवार वालों ने उसे घर से बेदखल कर दिया है। यानी कि घर वाले इस दोनों प्रकरण को अलग अलग मान रहे हैं और परिवार वालों से भी बातचीत हुई है। हमारे साथी संजय सोनी जो बालोद के सक्रिय पत्रकार हैं, उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की है। दोनों पक्षों का पक्ष आप सुनेंगे। राहुल ने इस विषय को लेकर क्या कहा है, राहुल ने क्या बताया है अपने माता पिता के माध्यम से, वो भी आप सुनेंगे। चूंकि मामला कोर्ट में है और इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, तो इसलिए आप उनके हवाले से सुनिए रेणु क्या कह रही है। इसके साथ साथ रेणु के सास ससुर क्या कह रहे हैं इस प्रकरण को लेकर। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल हो गया है, ससुर अधिकारी है, इसके साथ साथ पति भी तहसीलदार हैं, तो इसलिए मामला और भी ज़्यादा चर्चे में आ गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर दोनों ने क्या कहा, यानी कि दोनों पक्षों ने क्या कहा, वो आप आगे सुनेंगे। इस पर लगातार अपडेट्स देने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। देखिए, आज हम दोनों इतने टाइम तक बैठे हुए हैं धूप में भूखे प्यासे। हमारे ससुर जी जो कि मछली विभाग के डायरेक्टर हैं, जो कि हमारे पति जो कि राहुल गुप्ता दंतेवाड़ा में भी वो बैठे हुए हैं अधिकारी पोस्ट में, खुद न्याय कर रहे हैं। और आज उनकी बेटी बहू ऐसे घर पे बैठे हुए हैं, तो बताइए हम कहाँ जाएं और मदद किससे मांगें। अभी गांव के औरतें कुछ आए थे इनसे पूछने कि आप अपने घर की बहू को घुसने दीजिए, रहने दीजिए, तो उनको धमकी दिया जा रहा है कि हम आप पे FIR दर्ज करेंगे। तो बताइए हम आगे किससे मदद करें, कहां पे जाएं और कौन से घर पे रहने जाएं। हम इतने दिन से 2-2.5 साल से हम भटक रहे हैं। ऐसा सरकार भी बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे ससुर जी और हमारे पति जो कि अधिकारी पोस्ट में बैठे हुए हैं और वो अपने घर की बहू के साथ ऐसा कर रहे हैं। आज हम और जो हमारी देवरानी है, आज हम सुबह से बैठे हुए हैं रहने के लिए और इनके द्वारा घर बंद हो गया है। आपसे न्याय से, प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें न्याय दिलवाएं और हमारा मदद करें। सबसे पहले तो आप अपना परिचय देंगे। आप? मैं रेणु गुप्ता, राहुल गुप्ता जो कि हस्बैंड है मेरे, जो कि दंतेवाड़ा कुआं कोंडा में अधिकारी के पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और सर मेरी शादी उनसे 25/11/2022 को हुई है और मैं उनके साथ सिर्फ 50 दिन रही हूँ। और उसके बाद सर उसी बीच में प्रेगनेंसी मेरी हो गई थी, जिनका उन्होंने एबॉर्शन भी करवा दिया। उसके बाद सर उन्होंने जो शादी के बाद पहली विदाई होती है पटफेरे की, उन्होंने किया। उसके बाद सर और सर हमारी शादी रीति रिवाज से हुई थी और मैं दहेज भी आई थी लेके। और सर जैसे ही विदाई हुई उसके बाद सर जैसे मैं अपने मायके पहुंची, वो ब्लॉक कर दिए और उनकी सारी फैमिली ब्लॉक कर दिए। उसके बाद सर बहुत प्रयास करने के बाद भी उनसे संपर्क बहुत मुश्किल से हुआ। उसके बाद सर हमारी मीटिंग हुई, जो कि हमारे समाज के उसमें अध्यक्ष भी शामिल हुए थे, सारे लोग शामिल हुए थे। उसमें भी सर वो जो पापा दिए थे दहेज 50 लाख, उससे वो संतुष्ट नहीं थे और उनकी और मांगे थी जो हमारे द्वारा पॉसिबल नहीं था। उसके बाद सर उन्होंने रखने से इनकार कर दिया। उसके बाद सर फिर से मैं अपने मैके आ गई और फिर मैं सोची कि मैं उनके पास रहने जाती हूँ, जहाँ पर वो थे जगदलपुर तोकापाल में मैं रहने के लिए गई। तो वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए घर से बेघर कर दिए मुझे। उसके बाद सर मैं फिर से अपने मैके आ गई और अभी मैं सर अपने ससुराल रहने के लिए 4 दिन से आई हुई हूँ, जो घर के बाहर बैठी हूँ मैं। और हमारे सास ससुर हमको देखकर ताला बंद कर दिए और फिर आज तक सर मैं घर के बाहर ही हूँ। और आप लोगों से सर बस गुजारिश इतना है कि न्याय दिलाइए मुझे और घर के अंदर प्रवेश कराइए। सर मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, अपना दाम्पत्य जीवन निभाना चाहती हूँ। मैडम, जो अबॉर्शन की बात आप बता रही हैं, तो आपके सहमति से हुआ होगा, आपको बताए होंगे कि अबॉर्शन नहीं किया जा रहा है? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं दी गई? नहीं सर, इनके द्वारा जो हस्बैंड है मेरे, उनके द्वारा और रोहित गुप्ता और मम्मी जो कि सास है मेरी, उनके द्वारा दवा खिलाया गया था मुझे। उसके बाद जब स्थिति खराब हो गई मेरी,
तब जाके इन लोग बालोद के डॉक्टर के पास लेके गए मुझे और वहां से ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई मेरी। मायके कहाँ है आपका और कब से आप बाहर बैठी हुई हैं? जी सर, अंबिकापुर में मायके है और 4 दिन हो गया है सर मैं बाहर बैठी हुई हूँ और अपने ससुराल में मैं रहना चाहती हूँ। और इतना सब कुछ हुआ सर, उसके बाद भी मैं अपने दाम्पत्य जीवन को निभाना चाहती हूँ और अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। आप दोनों देरानी जेठानी? जी सर, ये देवरानी है मेरी, वंदना गुप्ता। तो मैडम देखिए, अगर एक अगर बहू को निकाल दिया घर से, समझ में आता है। आप दोनों को घर से निकाला गया है, तो क्या कुछ आपके जो ससुराल वाले वजह क्या बताएं आप दोनों को घर से बाहर निकालने का? जी सर, जो हस्बैंड है मेरे, एक तो वो दहेज से संतुष्ट नहीं थे और जब उनको हमारे द्वारा और दहेज देने से इनकार हुआ तो सर उनका बोलना था वो फिर उसके बाद छोड़ना चाहते थे मुझे और उनका बोलना रहता है कि शादी फोर्सफुली हुई है। तो सर हमारा कहना है कि वो बच्चे नहीं थे, वो अपने खुशी से शादी किए हैं मेरे से और दान दहेज के साथ शादी किए हैं। तो सर हमारी शादी रीति रिवाज के साथ हुई है, फोर्सफुली नहीं हुई। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है, पति जी का क्या नाम है और क्या कुछ परेशानी से आप जूझ रहे हैं, इसको बताएंगे। मैं वंदना गुप्ता, पति का नाम रोहित गुप्ता। हमारा लव मैरिज हुआ था। आर्य समाज में हम शादी किए थे सहमति से, एक दूसरे के सहमति से। कोर्ट का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में। हम लोग एक दूसरे के सहमति से शादी किए थे, हंसी खुशी राजी खुशी रह भी रहे थे। शादी करने के बाद में हम लोग बाहर चले गए थे, वहाँ से हमको जबरदस्ती लाया गया है। वहाँ से लाने के बाद में लड़ाई झगड़ा मारपीट खूब किए हैं। तहसीलदार जो है मेरे जेठ जी हैं वो और मेरे ससुर जी और जो मेरी सास है वो बहुत मारे हम दोनों हस्बैंड वाइफ को। उसके बाद दहेज की मांग भी किए थे। मैं अपनी गाथा बताई कि मैं नहीं दे सकती, मैं सक्षम नहीं हूँ ऐसे करके, तो मेरे और मेरे पति को घर से बाहर निकाल दिए। साथ में मेरे को दवाई भी खिलाए थे। जब अलग निकाल कर दिए थे हम लोगों को, तो हम लोग जगदलपुर में जाके रह रहे थे। वहां से मेरे पति को झलमला बुलाया गया। झलमला बुलाने के बाद में मेरे सास और ससुर और मेरे जेठ जी मेरे पति को छुपा के रखे हैं छतरपुर में। मैं 2 बार मैं थाने में जाके कंप्लेन की हूँ, मेरी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है। अब तक से मेरे पति का कोई पता नहीं है और मेरे सास ससुर और जेठ ही मेरे पति को छुपा के छतरपुर में रखे हैं। बस एक ही दरखास्त है कि मेरे पति को मेरे सामने में लाया जाए और जो भी उनको कहना है मेरे सामने में आके कहे। प्रशासन से आपकी कुछ बात हुई होगी, प्रशासनिक अधिकारियों से, है ना? और कहीं आपने अभी तक कहीं कोई अपील की है, कोई न्यायालय में मामला लगाया होगा, तो क्या कुछ संतोषजनक जवाब आया है? मेरा न्यायालय में सेक्शन 9 चल रहा है सर, पर नोटिस ये लोग नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि लड़का को हम भगा दिए हैं, हम उससे बात नहीं करते हैं करके। और अगर भगा दिए हैं तो ये लोग छतरपुर में क्यों छुपा के रखे? मैं अभी 2 दिन पहले थाना में भी गई थी, वहाँ प्रूफ दे के आई हूँ कि छतरपुर में लड़का यहाँ पर है, इनके साथ में है ऐसे करके। ये लोग वहाँ छुपा के रखे उसको ऐसे करके। पर 2 दिन से अभी तक भी किसी के पास फोन नहीं आया है, किसी तरह से कोई जांच पड़ताल भी नहीं हुई है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पति आए मेरे समक्ष। सर पहले अपना नाम बताएंगे सर आप। सर मेरा नाम सतीश चंद्र गुप्ता, सहायक संचालक मछली पालन विभाग में बालोद में। सर बहू के द्वारा जो इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, इस मामले पर क्या कहें? सर मेरा निवेदन ये है सर, बेटे की फेसबुक के माध्यम से दोनों की मुलाकात हुई, उनकी अपने 2 साल तक उनका प्रेम वार्तालाप होता रहा। इसके बाद शादी का बात चला तो शादी हुआ। शादी होने के बाद आती साथ उसने अपने घर आकर के बेटे को बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसको डराती थी, धमकाती थी, मारने के लिए दौड़ती थी। इस टाइप की स्थिति हुई सर। तो बेटा 15-20 दिन रहने के बाद वो चला गया तोकापाल, फिर लौट के आया नहीं सर। तो 13 जनवरी को आया था, तो बोले उनके माँ बाप पिताजी लोग आए थे, बुलवाए हम लोग कि भैया वो अपनी बेटी को ले जाओ और वो हम लोग नहीं सक पाएंगे यहाँ, और तो आप लोग समझाइए भाई, इस टाइप का नहीं होता है किसी घर में, सबके घर में बहू बेटियाँ आती हैं। ऐसा टाइप का थोड़ी होता है कि तुम बताओ सास ससुर की स्पेसी कर रहे हो, लड़के की गाली गलौज कर रहे हो। मैं वकील हूँ, तुम एक बोलो कि मैं 10 बोलूं, एक भी सुनो। तो ये सब चीज़ें सब ठीक नहीं है सर मेरे ख्याल से। और इसके बाद सर उसके पिताजी को ले गए। पिताजी को ले जाने के बाद सर फिर वो जगदलपुर में जबरन वहाँ एक बार मई माह में घुसी। फरवरी में सर उसने महिला अपने काउंसलिंग कराई, अपने समाज वालों को लेके आई जगदलपुर में। और इसके बाद फिर उसका मन नहीं भरा सर, तो अंबिकापुर में काउंसलिंग कराई सर उसने पुलिस थाने में।
थाने में भी FIR कराने गई थी, तो वहाँ भी समझ बताया कि भाई हम लोग का आपसी मामला है। इसके बाद सर फिर उसने व्यवहार न्यायालय में, कुटुंब न्यायालय में उसने अपना केस भी दर्ज कराया। केस अभी वर्तमान में चल रहा है, वहाँ भी काउंसलिंग हुई सर। हर जगह बोल रहा बेटा कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा मैम, सर मैं नहीं रह सकता हूँ साथ में, मुझे इतना प्रताड़ित कर चुकी है कि ये बताइए सर, कोई आदमी किसी के घर में जबरन घुस करके क्या उससे आप एक इंसानियत की उम्मीद कर सकते हैं सर? आप खुद की मैं एक सामान्य व्यक्ति के नाते प्रश्न कर रहा हूँ सर। मेरे घर में आप रोज आके गाली गलौज करेंगे तो मैं आपको बैठाने की इच्छा कर लूंगा क्या? आ करके सर यहाँ जगह जगह माहौल बनाती है, जगह जगह बेइज्जती करती फिर रही है, उससे क्या हल निकलेगा सर? पति पत्नी का जीवन तो सर एक प्रेम का जीवन है, प्यार से ही आदमी को जीता जा सकता है। क्या आप डंडा मार के सर किसी व्यक्ति को जबरन पति के रूप में स्वीकार कर लेंगे क्या? और ऐसा नहीं हो सकता ना होता है ना दुनिया में कहीं होगा। बेटे को इतना सर इन्होंने इतना प्रताड़ित कर चुका सर कि बोलता है कि मैं जेल जाना मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं लड़की के साथ इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, ये रहेगी मैं 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाऊंगी, मतलब मैं खत्म हो जाऊंगा। और लड़की बोलती है कि मैं जबरन रहूंगी, तो जबरन उसीलिए कोर्ट में भी न्यायालय में भी लड़का बोला बार बार सर कि हम लोग नहीं रह सक पाएंगे सर, मेरा नहीं बन पाएगा सर उसके साथ। मैं बहुत मेरे साथ बहुत मानसिक प्रताड़ित करती मुझे। सर 26 तारीख को हमारे यहाँ शादी होके आई है और एक सर दो बहुएं बाहर हैं। एक बहू जो बाहर होती है ना तो ठीक है, लेकिन दो बहुएं घर से बाहर बैठी, दूसरी बहू का ना सर हमारे दुकान में बेटे का बेटी का तो कपड़ा दुकान था, मेघा पटेल नाम की लड़की हमारे नौकर के रूप में काम करती थी। उसने क्या ब्लैकमेल करके सर वो लड़के को प्रताड़ित किया कि डरवाया, वो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो तो अंदर की बात है उन लोग की, लेकिन इतना ज़्यादा भयाक्रांत किया सर कि वो मेघा पटेल ने अपनी बहन को रखो, इसको साथ शादी करो, ये तो तुम्हारे भाई पिताजी माँ को सबको खत्म कर देंगे हम लोग। और इसके बताया गया लड़का ने बताया सर। इसके बाद ना सर उसको जबरन ले जाकर के आर्य समाज मंदिर में जब शादी होती है, जबकि आर्य समाज के मंदिर की शादी कहीं मान्य भी नहीं है सर, लेकिन जाके उसको दबाव डाल के शादी करे। इसके बाद उसको बाहर से भगाने के लिए दबाव डाली सर, तो लड़का दुकान छोड़ के सर ऐसे चला गया बिना किसी को बताए सर। ये बताइए सर, वो मेघा पटेल उसको आइडिया नहीं होगा सर जब वहाँ दुकान में काम कर रही थी, अब वो जे लेके उसको जगदलपुर तरफ चला गया, और मेघा पटेल ने 1 बजे लड़का निकला है, मेघा पटेल ने हमको 5 बजे बताया कि अंकल जब मैं पूछी फोन करी बार भैया नहीं है, भैया नहीं, तो मुझे पता नहीं है। तो ये सब इसके बाद सर हम उसको बुलाए, पुलिस महिला काउंसलिंग हुई, महिला काउंसलिंग में फिर उसको धमकी चमकी डाले। मैं बोला बेटा तुम अपना जाओ जियो खाओ जैसा भी है। तो दोनों पति पत्नी अपने निकल गए थे सर, जगदलपुर तरफ गए थे। वहाँ जाने के बाद इसने क्या किया, लड़का को कैसा किया, हमने सर उसने लड़के को संपत्ति से बेदखल कर दिया। हमारा आज के बाद उसका कोई लेना देना नहीं, हमने पेपर में न्यूज करवा दिया था। वसीयतनामा हमने बड़े बेटे के नाम कर दिया है कि भैया मैं मरूंगा तो मेरी संपत्ति का वो मुखिया है ना, उससे हमारा कोई नाता नहीं रह गया सर। अब वो अपने हिसाब से अपना जिए खाए मरे जिए जो करे वो जाने, उनका परवाह जाने, लेकिन उसकी दोनों बहुएं हैं, वो किसी का घर में हमारे घर में हक नहीं है सर। हमने अपने तनख्वाह से, GPF लोन से, बैंक लोन से हमने अपने रहने के लिए छोटा सा आवास बनाया कि सर अगर हमारी बड़ी औकात होती तो हम गांव में नहीं बनाते सर। हमने चलो भाई जैसा भी हमारे घर में छत तो रहे। जी जो राहुल गुप्ता जी की जो पत्नी है उनका आरोप है कि आवासन करवा दिया गया। वो सर सब कहने की बात है। ये बताइए सर कि 10 दिन हुआ है सर उसको आए हुए, 10 दिन में कहीं अबॉर्शन होता है सर? सर ये बताइए, वो मेरे को बोली जब शादी के पहले मेरी बात हुई तो 18 तारीख को, अब वो तो पूरे जगत में फैल रहा ना, 18 तारीख को मैं पीरियड से हुई हूँ बोली। मैं बोली ठीक है, वो पास रहती थी गुरुवार, तो मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी 24 तारीख को। उसके बाद सर आई है ये 20 तारीख को, फिर दूसरे हमारे यहाँ आई 20 तारीख को पीरियड से हुई है, तो 2 दिन में अबॉर्शन हो जाता है सर, 2 दिन में बच्चा बन जाता है सर। बताइए यार, आप भी बच्चे वाले हैं नहीं, 2 दिन में बच्चा बनता है, 2 दिन में अबॉर्शन हो जाता है? नहीं, कहाँ संभव है, कहीं दुनिया में नहीं है। वही सर बोल रही 2-3 महीने झूठ बोल रही है, या फिर हो सकता है सर पहले से बच्चा लाई हो। हाँ वो भी तो है, वो भी तो हो सकता है ना सर। 2 दिन में तो बच्चा कभी नहीं बनता है तक, हम ही लोग परिवार वाले पत्नी वाले हैं सब कोई सर। 3 महीना में एक बात तो बच्चे तक क्लियर होता है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है लेडीज। इसको शर्म नहीं है, अबॉर्शन चिल्लाती फिर रही। महीना भर शादी होके नहीं आई, तू 20 दिन नहीं हुए तेरे शादी हुए, तू 26 तारीख को हमारे घर में विदा होके आई और तू 20 तारीख को पीरियड से हो गई, तेरा 20 दिन में बच्चा बन के अबॉर्शन हो गया। आप खुद लगाइए सर दिमाग ना। दहेज लेने के जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या? वो भी सर टोटल झूठ है सर। हम लोग तो खैर अपने भगवान के आशीर्वाद से सक्षम है, तो हम लोग कोई किसी मांग चूक का बात ही नहीं है। इनका लव मैरिज शादी हुआ है सर, ये लोग फेसबुक में आपस में इनकी मेल मुलाकात हुआ। इसके बाद सर जब उनका रिश्ता हुआ तो उनके माँ बाप आकर के फिर वो अरेंज मैरिज का रूप दिए हैं, लेकिन मेन पहचान उनकी फेसबुक से है। और रहा लेन देन का सवाल,
तो ना हमने उनसे मांगा है ना लड़का ने किसी ने मांगा है सर। वो अपने मन से वो अपने मन से गाड़ी अपने मन से खुद ही लाई। बोलती थी गाड़ी लेंगे तो अपने उसके नाम से है गाड़ी, है ना। एक तो पलंग लेके आई है सर, और खाना पीना के लिए उसने थोड़ा बहुत खर्च के लिए हम लोग निवेदन किए थे शादी भाई। सर हमने करी है, यही शादी हम लोग सर यही किए हैं शादी सर, का खर्चा पूरा महादेव हमने, भवन में सर। महादेव भवन से हमने शादी करी, पूरा खर्चा हमने उठाया है शादी का, पूरा शादी खर्चा हम लोग किए सर, अपने घर का साफ सजावट सब है ना, सब हमने है किया ना। है। लेकिन फिर भी सर हम लोग उनसे थोड़ा सा निवेदन किए थे, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा पैसा डलवाया था। हम लोग बोले भाई हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम भाई पूरा खर्च कर सकें, खाना पीना का खर्चा थोड़ा बहुत आप लोग भी थोड़ा सा कवर करोगे हमारे ऊपर, हम लोग भी नौकरी वाले हैं, कितना पैसा खर्च कर पाएंगे सर, है ना। और ये जबरन का एक पलंग है सर, तो आप चाहे जब ले जाए गाड़ी अपनी ले जाए, हम लोग कई बार कोर्ट में बोल चुके हैं कि सर अपनी गाड़ी ले जाओ, आप अपना सामान ले जाओ, और अपना भैया अपना बैठ के सुलझाओ, मामला खत्म करो, बात अपना भैया तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में खुश। नहीं, जब बाप बेटे का बनता नहीं है तो उसमें कोई जबरन टांग खींचने की जरूरत ही नहीं है। वो तो रिश्ते हैं सर, प्रेम के हैं। अगर आपसे जम रहा, मेरा आपका प्रेम रहेगा तभी तो रिश्ता चलेगा सर। हम आपको रोज गाली देंगे तो कितने दिन आप टेकेंगे सर। आप स्वाभाविक है सर, चाहे बेटा हो, मैं भी अपने लड़का को सर रोज गाली दूंगा तो काय के लिए आएगा जगदलपुर से भग भग के यहाँ, कभी नहीं आएगा। आज मैं उससे प्रेम से बेटा बेटा करके बुलाऊंगा, बातचीत करूंगा, समय वक्त मौका पे उसके साथ खड़ा रहूंगा, तब तो सर बेटा मेरे पास आएगा ना सर। मेरा माँ बाप मुझे सहायता दी है तो मैं बुढ़ापे में इसका हेल्प करूँ। गुप्ता सर, लास्ट सवाल है पूछूंगा मैं, अब क्या चाहते हैं आप लोग? राहुल गुप्ता जी क्या चाहते हैं? आप लोग परिवार क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते सर, हम ये चाहते सर कि मैं बुजुर्ग माता पिता हैं हम लोग, हमारे घर में कोई आए नहीं सर, ना हमने हमसे पूछ के किसी ने शादी किया है, सब अपने अपने हिसाब से शादी किए हैं सर, अपने हिसाब से। वो लड़का अपने हिसाब से किया, वो जाने जहाँ लड़का है उसके यहाँ जाए। ये लड़का अपना अलग नौकरी करता है, उसके यहाँ जाए। हम लोग कम से कम बीमार आदमियों को परेशान, हम लोग बुजुर्ग आदमी सर, हमारे घर में आकर के हम लोग को हंगामा मत करें। हम लोग सर एक तो हार्ट पे रोगी है ना, इसको आँख से दिखाई नहीं देता है, आँख की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है सर, नौकरी का टेंशन है सर, 2 साल 4 साल बची है सर। हमारे घर में हमको चैन से जीने खाने दे सर, और नहीं तो बोल दे सर तो हम लोग अपने घर चले जाएं, सर छुट्टी लेके अपने गांव में जिएंगे खाएंगे, भीख मांगेंगे सर, लेकिन हमारे घर में ना आए सर, हमारा इतना विनती है बस सर। हमारी सर इतनी निवेदन है कि हमने घर अपना बनाया अपने रहने के लिए, तो हम पति पत्नी रह रहे हैं, इसमें किसी का हक नहीं है। हमारे घर में आने की कोशिश ना करें और ना यहाँ पे आने दें, इतनी हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे घर से निकलवा दें और हमारे घर में दोबारा यहाँ आने का प्रयास मत करें। हम लोग कितने परेशानी समझ सकते हैं उस चीज़ को। अधिकार है सर आपको हार्ट का, अब वो इतना डरवा दिया है कि उसको कान मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही वहाँ जाके, एंजियोग्राफी बोल रहा था, एंजियोप्लास्टी तो सर मेरा आप लोग से निवेदन है कि मेरे को इससे छुटकारा दिलवाइए। हम लोग अपने पति पत्नी घर में रहते हैं, हमको रहने दीजिए चैन से करके। बताया मेरा नाम कमलेश गुप्ता। आपके घर के सामने जो 2 बहुएं बैठी हुई हैं, इनका आरोप है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है घर से। क्या कुछ पूरा मामला रहा, पूरा विस्तार से आप थोड़ा समझाएं। हमने घर से नहीं निकाला है, वो 2 साल से लड़का का केस चल रहा है अंबिकापुर में। 23 तारीख को पेशी है, मैं पेशी के लिए ही मैं मेरे पति जाने के लिए तैयार हुए थे। हम लोग को पता ही नहीं था, छतरपुर से हम आ रहे थे। छतरपुर से आने के बाद हमको रायपुर में पता चला, फ़ोन किया चौकीदार ने कि घर में यहाँ पे 2 बहुएं थी, वो अंदर में घुस गई हैं करके। हम बोले ठीक है घुस गई हैं, कोई बात नहीं, तुम आके चाबी छोड़ दो ऑफिस में। उसके बाद हम आए थाने, सीधा थाने में हमने शिकायत करी और थाने वाले जाकर उनको बाहर करे। उसके बाद 2 दिन ये नहीं आई, उसके बाद कल फिर आके पूरे दिन बैठी दरवाजे पे, और दरवाजे पे बैठ के शाम को इनने नाटक करके पूरे गांव वालों को बुलवा के दरवाजे को तोड़ा। दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद चैनल गेट को भी तोड़ने की कोशिश करी, तो चैनल गेट नहीं टूटा, ताला टूट गया। और वहाँ मेरे को गाली गलौज करवाने लगे, जो कि वो साजन पटेल और रेनू गुप्ता, वंदना पटेल और काफ़ी आदमी लोग थे जो मैं जिनको अभी नहीं जान रही हूँ करके। विवाद क्यों हो रहा है राहुल गुप्ता जी और उनके मिसेज के बीच में, और जो आपकी दूसरी बहू है, ये मामला क्या है? कितना क्यों उलझ गया पारिवारिक मामला आप लोगों का? मेरा सर मामला इसलिए उलझा सर, हमको मालूम नहीं। छोटी बहू जो बहू बताती है, हम उसको बहू नहीं मानते, क्योंकि ना हमने उसकी शादी करी है, ना हमारे बेटा को ज़बरदस्ती फंसाया गया है, फंसा के शादी करी उसने। अब वो बेटा को ले गई थी साथ में, कहाँ रखी है बेटा, कहाँ है वो मेरे को मालूम नहीं है करके। दूसरी बहू जो है गुप्ता जी की, जो बहू है राहुल गुप्ता जी, जी,
उसका फेसबुक से प्रेम प्रसंग के बाद विवाह हुआ बोलते हैं। हाँ, फेसबुक से ही 2 साल से फेसबुक में बात कर रही थी, मेरे से भी बात कर रही थी सर। इतना मीठा बोलती थी, इतना मीठा बोलती थी। और जब शादी होके आई तो उसके बाद खाली झूठ बोलना, खाली लड़ना, माँ बाप से अलग करना मेरे बेटे को। माँ बाप के साथ क्यों चलते हो, माँ बाप से क्यों बात करते हो, इस टाइप की हरकतें उसने शुरू से करी हैं। लड़का घर में, शादी हुई 25 तारीख को, उसके बाद ना 1 तारीख को केरल लेके गया, केरल से आया 8-9 तारीख को, तो उसने 17-18 तारीख तक यहाँ साथ में रहा। जब तक साथ में रहा तब तक उससे लड़ती रही। मैं वकील हूँ, मैं आज की लड़की हूँ, मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, एक बोलोगे मैं 10 बोलूंगी, एक बोलोगे मैं 10 बोलूंगी करके उसको रोज प्रताड़ित करती रही। जब 19 तारीख को लड़का चला गया तो उससे रोज फोन में लड़ती रही, रोज फोन में लड़ी करके सर। अम्मा, दोनों के बीच में सबसे पहले न्यायालय क्यों गए, कौन गया न्यायालय? मतलब दोनों पक्ष में एक तो रितु वाला जो पक्ष है, जी, रेनू और राहुल गुप्ता में से पहले न्यायालय कौन गया और क्यों गया न्यायालय? क्या अलग रहने के लिए, तलाक के लिए गए, क्या आपसे समझौता के लिए गए, क्यों गए? अलग रहने के लिए। अलग रहने के लिए जी। न्यायालय गए। तभी मामला न्यायालय के अधीन है। जी, न्यायालय के अधीन है। कौन से न्यायालय में चल रहा है? कुटुम्ब न्यायालय। कुटुम्ब न्यायालय में चल रहा है मामला। जी। और ये 2 दहेज लेने का आरोप लगाते हैं। वो दहेज लेने का सर पूरा सरासर झूठ बोल रही है। जो भी वो लेके आई, हमने कभी कोई चीज नहीं मांगा है, ना लड़का ने मांगा ना हमने मांगा है। वो अपने मन से बोलती थी मैं ये लाऊंगी, मैं ये लाऊंगी, मैं ये लाऊंगी करके। वो अपने मन से सर गाड़ी लाई है, गाड़ी उसी के नाम से, क्रेटा गाड़ी है जो उसी के नाम से गाड़ी है। वो गाड़ी वहाँ पे नहीं मिल रही थी अंबिकापुर में, तो इनका दोस्त सचिन गुप्ता है, मेरे को फोन करती थी, मम्मी जी आप बोलो ना, मम्मी जी आप बोलो ना, यहाँ रायपुर से ले लो। तो रायपुर लेने के लिए हम लोग जरूर गए थे सर, लेकिन नाम उसी के है। वो बार बार हम लोग को फोन कर करके बोलती थी, तब हम लोग लेने के लिए गए थे कि ले आते हैं। और बाकी जो सामान लाई है वो कुछ सामान नहीं है सर, हम तो बोल चुके हैं जो भी तुम लाई हो अपना वापस ले जाओ। गाड़ी के लिए हम सर 1000 बार बोल चुके कि अपनी गाड़ी वापस ले जाओ करके। संबंधित बैठक हो गई जगदलपुर में, इसके माँ बाप, चाचा चाची 8-10 लोग आए थे, सामने सबके साथ में बैठक हुई। बेटा ने बोला, मैंने बोला कि ऐसी, इनके माँ बाप सर इतने झूठ बोलते हैं। क्या बोलते थे, मेरी लड़की इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है कि आपका घर खुशियों से भर देगी। मैं सर रो रो के इतना पैर छू छू के उनके बोलती हूँ, आपने ऐसी लड़की संस्कारी दी है कि मेरा घर दुखों से भर दी, पूरा घर मेरा बर्बाद कर दी है सर करके। जब से जिस दिन से आई उस दिन से हम लोग का जीना आराम कर दी है सर। हम कहाँ जाए, कहाँ क्या करें बताइए सर। तोड़ फोड़ भी हुआ है बता रहे हैं घर में, क्या हुआ? घर में सर कल तोड़ फोड़ हुआ। कल सर पूरे रात दिन भर बैठी रही दरवाजे में सर। जब हमको बुला के, हमको बता के नहीं आई है, हमको कोई मतलब नहीं तुमसे। जब तुम केस चल रहा कोर्ट में तो तुम अचानक से बिना बताए आओगे, तो बाहर बैठी रहो, हमको उससे कोई मतलब, हम क्यों अंदर घुसाएंगे आपको? तुम बैठी हो अपने हिसाब से बैठी हो, तुम पूरे गांव के बहू यहाँ की होके और तुम पूरा नाटक कर रही हो, पूरी हमारी बेइज्जती करवा रही हो, तो हम कैसे अंदर घुसाएंगे तुम्हें करके? क्या आप लोगों के आपसी सहमति बन सकता है, समझौता हो सकता है आप लोगों के बीच में, कि ऐसा कोई रास्ता नहीं लग रहा है? समझौता सर मेरे बीच नहीं होना, लड़का के बीच होना है। लड़का के साथ रहना है सर, मेरे साथ थोड़ी रहना है।